आज का हमारा छोटा सा विषय है अनासक्ति की ओर बढ़ते हुए कदम। आज का हमारा विषय है अनासक्त जीवन हम कैसे जीते हैं। एक होती है अशक्ति, दूसरी होती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति आपका राग, आपका मोह, आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना, आपकी हसरत, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ ले जाती है, निच्चतम स्तर की ओर ले जाती है। लेकिन व्यक्ति हमेशा सही मार्ग को छोड़कर क्या करता है, बुराइयों की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर दो ही चीज़ें आती है, या तो अपने जीवन में आप संकल्प को धारण कर लो या आपके जीवन में विकल्प को धारण कर लो। क्योंकि दो ही चीज़ें आपके सामने हैं, या जहर को पी लो या अमृत को पी लो। लेकिन पिएंगे क्या? पीना तो अमृत है, लेकिन जहर का कटोरा भी क्या है, हम उसे भी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दोनों हमारे सामने हैं, हम किसी एक को लेंगे लेकिन अभी रहने दो। तो ये चुनाव करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि एक आश्रव है, दूसरा संवर भी है। पसंद हमें क्या है, हम संवर को पसंद करते हैं, हम धर्म को पसंद करते हैं। हमारी चॉइस से हमें पुण्य मिल जाए, हमें धर्म मिल जाए, हमें आनंद मिले। लेकिन इन चीज़ों को चाहते हुए भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं और हमारी आत्मा किधर बढ़ती जाती है, दुर्गति की ओर बढ़ती जाती है। तो महावीर कहते हैं एक होती है अशक्ति, दूसरी होती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस। काया जब दुबली हो जाती है, काया जब अशक्त हो जाती है, काया जब कमज़ोर बन जाती है, तो आप उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। बोले महाराज साहब बहुत कमज़ोरी आ गई है शरीर में, और मैंने सोचा कि मस्त अच्छे से मेथी के लाडू बनाकर इसे क्या कर लूँ, खा लूँ, ताकि शरीर मेरा क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अब दूसरी तरफ क्या है, आसक्ति। किसी भी पदार्थ के प्रति आपकी आसक्ति है। मान लीजिए एक साड़ी आप बाजार से लेकर के आए, आपको वो बहुत अच्छी लगी, महाराज साहब सभी साड़ी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इस साड़ी को मैं क्या नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती। आप इसकी बजाय ममत्व कह दें, आप अपना मोह कह दें, आप अपना राग कह दें, किसी भी शब्द का प्रयोग क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। दूसरी जगह हमारे भाई लोग बाजार में जाकर के बहुत सुंदर 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद करके लाए। उस घड़ी के ऊपर उनकी इतनी आसक्ति है कि महाराज ये घड़ी मुझे बहुत प्रिय है, सब कुछ चला जाए तो चलेगा, लेकिन ये घड़ी, ये वॉच किसी को भी मैं क्या नहीं करता हूँ, कभी नहीं देता हूँ। तो सीधी सी बात है कि उस घड़ी पर आपका अत्यधिक राग है, अत्यधिक प्रेम है, और जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष अपने आप चला जाता है, और इन दोनों के बीच में व्यक्ति की आत्मा पतन की ओर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। कहते हैं कि काया की आसक्ति, शरीर की आसक्ति तो मृत्यु के बाद में समाप्त हो जाती है, लेकिन पदार्थों की आसक्ति जन्मों जन्म तक इंसान के क्या रहती है, साथ में रहती है। आप सभी को सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी आत्मा पर जो ये मोह का पर्दा गिरा है उसको क्या नहीं कर सकते, आप नहीं हटा सकते हैं। और आज संसार के अंदर जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी अन्याय हो रहे हैं, जितने अत्याचार होते हैं, जितने युद्ध लड़े जाते हैं, ये सब किसके प्रति, आपकी किसी भी चीज के प्रति आसक्ति। कहते हैं कि आसक्ति विनाश को पैदा करती है, आसक्ति विवाद को पैदा करती है, आसक्ति विषाद को पैदा करती है, आसक्ति युद्ध को निमंत्रण देती है, और आसक्ति वैर की भावनाओं को क्या करती है, बढ़ाती है। हर किसी चीज का राग आपके जीवन को पतन की ओर क्या करता है, ले जाता है। हमें पतन की ओर चलना है या उत्थान की ओर। फिर हमारे सामने 2 मार्ग आते हैं, एक उत्थान का और दूसरा पतन का। हम बढ़ना तो चाहते हैं उत्थान की ओर, लेकिन हाथ में क्या आ जाता है, पतन आ जाता है। और जब तक पतन को नहीं छोड़ेंगे तब तक उत्थान जीवन का संभव नहीं होता है।